शौर्य अग्रवाल फ्रॉम कॉमर्स वर्ल्ड। और ये जो वीडियो है रिवीजन वीडियो। हम इस वीडियो में रिवीजन कर रहे हैं चैप्टर 1 की। मैं हर चैप्टर की एक रिवीजन वीडियो बनाऊंगी। इसमें हम बेसिकली करेंगे क्या कि हर कॉन्सेप्ट को, हर टॉपिक को बहुत शॉर्टली और ब्रीफली हम याद रखेंगे। इसमें मैं कुछ ट्रिक्स बताऊंगी ऑलमोस्ट हर टॉपिक की, जो आप याद रख सकते हैं, आप लर्न कर सकते हैं उसको, जो आपको हेल्प कर सकता है आपके पेपर में। अब एक चीज याद रहे, टोटल 12 चैप्टर्स है, हर चैप्टर्स के 8-9 टॉपिक्स हैं और उन 8-9 टॉपिक्स में से कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो मुश्किल होते हैं, आपके लिए मुश्किल है। अब हर किसी के लिए हर टॉपिक अलग अलग है। मेरे को कोई टॉपिक मुश्किल लगेगा, आपको टॉपिक मुश्किल नहीं लगेगा। तो मैंने ट्रिक्स बतानी है, आप वही ट्रिक्स लीजिएगा जो आपको लगता है मुश्किल है, ताकि आप उस चीज को इजीली याद रख सकें। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट जो चैप्टर 1 है हमारा, उसमें टोटल 8 मेन टॉपिक्स हैं। कंसेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स, इंपॉर्टेंस, then nature, levels, functions and coordination and its features, right? मैंने चैप्टर 1 ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। उसमें मैंने हर कॉन्सेप्ट को अच्छे से इन डिटेल एक्सप्लेन किया है। इस वीडियो में ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे ताकि आप कभी भी कहीं भी बैठे से सुन सकते हैं, आपको याद रहेगा। आपने करना क्या है, इस वीडियो को रोज देखिए कुछ देर के लिए, या फिर कुछ टाइम पीरियड के लिए इसके देखते रहिए, सुनते रहिए। आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसे सुनना है। ठीक है, 15-20 मिनट्स का वीडियो होगा, आप इसे सुनिए रोज और आपको ना फर्स्ट चैप्टर बहुत इजीली याद रहेगा, ये गारंटी है। राइट, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से, जो है कंसेप्ट। कंसेप्ट में हमने 3 चीजें पढ़ी थी। एक हमने पढ़ा था मीनिंग, कि मैनेजमेंट का क्या मतलब है। तो क्या मतलब होता है मैनेजमेंट का, बहुत इजी टर्म्स में हमें बोलता है मैनेजमेंट का मतलब होता है टू मैनेज। हम अपने काम को मैनेज कर रहे हैं, हम अपने वर्कर्स को मैनेज कर रहे हैं, हम अपने ऑपरेशंस को मैनेज कर रहे हैं। राइट, और हम ये सब चीजें क्यों कर रहे हैं, हम मैनेजमेंट क्यों कर रहे हैं, ताकि हम अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को, गोल्स को अचीव कर सके। ग्रुप एफर्ट्स हैं ये, मैनेजमेंट जो है कोई ग्रुप एफर्ट्स है, ताकि हम अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें। कंसेप्ट में हमने 2 चीजें पढ़ी थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। तो क्या है दो वर्ड्स, एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। ये हमने बोला था कि मैनेजमेंट में ये 2 चीजें होनी चाहिए। है क्या ये एफिशिएंटली और इफेक्टिवली ना एक ही कॉइन के 2 साइड्स हैं। ठीक है, मैनेजमेंट को ये दोनों चीजें बैलेंस करनी है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इफेक्टिवली भी होनी चाहिए और एफिशिएंटली भी होनी चाहिए। अगर हमें पता करना है कि मैनेजमेंट अच्छी है या नहीं ऑर्गेनाइजेशन की, तो हम क्या पूछेंगे कि वो एफिशिएंट है या इफेक्टिव है। राइट, तो एफिशिएंटली में हम क्या देखते हैं, हम एफिशिएंटली में 3 चीजें देखते हैं। पहली चीज कि मेरा काम कंप्लीट होना चाहिए, सही काम कंप्लीट होना चाहिए। सेकंड, मेरा काम जो कंप्लीट हो रहा है उसमें मेरी कॉस्ट मिनिमम होनी चाहिए। थर्ड जो चीज हम नहीं देख रहे हैं वो है टाइम कॉन्स्ट्रेंट्स। हम इसमें नहीं देखते हैं कि मेरा काम टाइम पे कंप्लीट हो रहा है या नहीं। सेकंड है इफेक्टिवली। इफेक्टिवली में हम पहली चीज देख रहे हैं कि मेरा काम कंप्लीट हो रहा है। दूसरी चीज जो हम देख रहे हैं वो है कि मेरा काम टाइम पर कंप्लीट हो रहा है। और थर्ड चीज जो हम नहीं देख रहे हैं वो है कि कितनी कॉस्ट पर हो रहा है, मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी आ रही है। तो इसमें हम देखते हैं कि मेरा काम कंप्लीट हो रहा है और विद मिनिमम कॉस्ट। इसमें हम देखते हैं कि मेरा काम कंप्लीट हो रहा है ऑन टाइम या फिर विद इन टाइम। नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें टोटल 7 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो मैं एनसीईआरटी में दिए हैं। हम वही पॉइंट्स याद रखेंगे क्योंकि पेपर में वही लिखना है। याद रहे, पेपर में हम वही पॉइंट्स लिखेंगे जो एनसीईआरटी में लिखे होंगे। ओके, तो कैरेक्टरिस्टिक्स टोटल 7 है। याद रखना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए हम इसकी ट्रिक लेंगे और इसकी ट्रिक है
मैजिक, की ट्रिक है मैजिक डीपी। ओके, क्या है इसकी ट्रिक? मैजिक डीपी। अब पॉइंट्स याद रखने का सबसे अच्छा तरीका उसके इनिशियल्स याद रखो। देखो कॉन्सेप्ट पढ़ना तो इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट तो आपको पता होना ही चाहिए। तो पेपर में दो चीजें पूछ देखेंगे, एक तो आपका कंसेप्ट देखेंगे कि आपको कंसेप्ट आता है या नहीं, एक तो आपके रिटेनिंग पावर देखेंगे कि आपको अच्छे से याद होता है या नहीं। तो कंसेप्ट के लिए वीडियोस मैंने अलग से बनाई है, वो आप देख सकते हैं। इस वीडियो में जो मेन हमारा टारगेट है वो है याद रखना। तो उसके लिए हमने क्या बनाया, एक निमोनिक जो है मैजिक डीपी। एम फॉर मल्टी डायमेंशनल, पॉइंट्स पता होने चाहिए तभी याद रहेंगे। ए फॉर एक्टिविटी, जी फॉर गोल ओरिएंटेड। आई होप आपको मेरी हैंडराइटिंग समझ आ जाए। इंटैंजिबल, then C is continuous, D is dynamic and P is pervasive. एक्टिविटी, कौन सी एक्टिविटी? इट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैंने ग्रुप का जी नहीं लिया क्योंकि फिर आप कंफ्यूज हो जाते दो जी में, तो मैंने एक्टिविटी का ए ले लिया। तो इससे क्या बन गया हमारा मैजिक डीपी। ओके, तो एम फॉर मल्टी डायमेंशन। मल्टी डायमेंशन में हम तीन चीजें देखते हैं, हम अपने काम को मैनेज कर रहे हैं, हम अपने लोगों को मैनेज कर रहे हैं, मतलब वी आर मैनेजिंग अवर वर्क, आवर पीपल एंड आवर ऑपरेशंस। देन इज ग्रुप एक्टिविटी, कि सिंगल पर्सन से नहीं बनी है मेरी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे इंडिविजुअल्स काम करते हैं और उन सबके एफर्ट्स को हमने देना है मैनेजमेंट को। मैनेजमेंट जो है वो ग्रुप एफर्ट्स है, राइट। थर्ड इज गोल ओरिएंटेड, कि हर ऑर्गेनाइजेशन के कुछ गोल्स हैं और हम मैनेजमेंट परफॉर्म ही करते हैं ताकि हम अपने गोल्स को अचीव कर सकें। इंटैंजिबल, मतलब हम मैनेजमेंट को ना ही टच कर सकते हैं ना ही देख सकते हैं, लेकिन हम उसकी प्रेजेंस को फील कर सकते हैं। कैसे करेंगे उसकी प्रेजेंस को फील? जब मेरी ऑर्गेनाइजेशन में मेरे सारे एम्प्लॉयज सेटिस्फाइड हैं, हैप्पी हैं, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में कोई क्योस नहीं है, मेरे ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो रहे हैं, मेरी मैनेजमेंट एफिशिएंट है, इफेक्टिव है, दैट इज इंटैंजिबल, कि हमने उसकी प्रेजेंस को फील किया। तो फिर है कंटिन्यूअस, कि वन शॉट एक्टिविटी नहीं है कि एक बार किया हो गया, कंटिन्यूसली करना होता है, सीरीज है, जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, राइट। देन डायनेमिक, बिजनेस एनवायरनमेंट डायनेमिक है। डायनेमिक का मतलब होता है दैट कीप्स ऑन चेंजिंग, व्हिच इज नॉट कांस्टेंट। तो बिजनेस एनवायरनमेंट ही हमारा डायनेमिक है, चेंज होता रहता है, तो हमें मैनेजमेंट भी जो है वो विद टाइम विद सिचुएशंस चेंज करनी पड़ती। लास्ट है परवेसिव। परवेसिव का मतलब हुआ विच इज प्रेजेंट इन ऑल लेवल्स, ऑल ऑर्गेनाइजेशंस एंड एवरीवेयर, मतलब हर कंट्री में, हर जगह। ओके, क्लियर? क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स की, क्या निमोनिक है, क्या ट्रिक है? मैजिक डीपी। नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्टिव्स। मैनेजमेंट के 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं, POS, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्गेनाइजेशनल एंड सोशल, राइट। 3 ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्गेनाइजेशन एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स में हम क्या देख रहे हैं कि जितने भी मेरे इंडिविजुअल्स हैं उन सबकी खुद की नीड्स हैं, कुछ पर्सनल नीड्स हैं, हमने उनको फुलफिल करना है, और साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स और पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को इंटीग्रेट करना है। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे? 3 होते हैं हमारे, इसमें 3 मेन टॉपिक हैं, पॉइंट्स हैं, दैट इज प्रॉफिट, सर्वाइवल एंड ग्रोथ। कि प्रॉफिट अर्न करना इंपॉर्टेंट है, मेरा सर्वाइवल नहीं होना चाहिए। सर्वाइवल में हम कहते हैं कि एटलीस्ट कुछ हद तक तो हम अर्न करें जिससे हम अपने एक्सपेंसेस निकाल सकें, और ग्रोथ कहते हैं कि सिर्फ सर्वाइवल और प्रॉफिट ही काफी नहीं, अपने ऑर्गेनाइजेशन को, अपनी बिजनेस को ग्रो भी करना है, ठीक है। देन है सोशल ऑब्जेक्टिव्स, हम इस सोसाइटी में रह रहे, ऑर्गेनाइजेशन एक सोसाइटी में है, सोसाइटल ऑब्जेक्टिव्स भी हमें अचीव करना जरूरी है, जैसे कि एजुकेशन देना, जैसे डाबर आमला की एग्जांपल ली थी कि वो फ्री में एजुकेशन देते हैं, 1% जितना भी उन्हें सेल्स है, राइट। तो ये अब प्रोफेशन और मैनेजमेंट, अब हम बोलते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो एक अपकमिंग प्रोफेशन है, मतलब अभी वो प्रोफेशन नहीं बना है, बट आगे जाके बन सकता है। अभी उसमें प्रोफेशन वाला कुछ नहीं है, क्योंकि प्रोफेशन में ये सब
कंपल्सरी है। जो 5 पॉइंट्स हैं प्रोफेशन में कंपल्शन है, कंपल्सरी है, वेयर मैनेजमेंट में इन सब चीज़ों की कंपल्शन नहीं है। अब जैसे फर्स्ट है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, कि आपको पहले एग्जाम्स देने पड़ेंगे, पढ़ाई करनी पड़ेगी, तभी आप प्रोफेशनल बन सकते हो। लेकिन मैनेजर बनने के लिए जरूरी नहीं है पढ़ाई करनी हो, पढ़ाई है लेकिन जरूरी नहीं है, ठीक है। देयर इज प्रोफेशनल एसोसिएशन, जैसे बार काउंसिल जो लॉयर्स को रेगुलेट करता है। इसमें कह रहे हैं कि जितने भी प्रोफेशनल हैं उनको एफिलिएट करना पड़ता है एक प्रोफेशनल एसोसिएशन के साथ, जो रेगुलेट करते हैं, जो उनको सर्टिफिकेट देते हैं, जो कोड ऑफ कंडक्ट देते हैं उन्हें, राइट। तो वो कह रहे हैं कि प्रोफेशन में कंपल्शन है, वैसे ही मैनेजमेंट की भी प्रोफेशनल एसोसिएशन होती हैं, लेकिन मैनेजर्स को कंपल्शन नहीं है उनके साथ एफिलिएट करना। देन इज सर्विस मोटिव, कंपल्शन है प्रोफेशंस को सर्विस करना, उनका मोटिव जो है वो सर्विस है। जैसे लॉयर्स का मोटिव है अपने क्लाइंट्स को जस्टिस दिलाना, वैसे ही मैनेजर्स जो मैनेजमेंट है उनका जो मोटिव है वो सर्विस नहीं है, उनका मेन मोटिव इज प्रॉफिट। मेन सर्विस भी हो सकता है पर मेन मोटिव इज प्रॉफिट। देन इज रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, कोई भी प्रोफेशनल ऐसे नहीं बन सकता, उन्हें पेपर देने पड़ते हैं। मैनेजर बनने के लिए हमें कोई पेपर देने की जरूरत नहीं है, हो सकते हैं मतलब MBA है, BBA है, पेपर्स दे सकते हैं, हम डिग्रीज ले सकते हैं, लेकिन कंपल्शन नहीं है, प्रोफेशन में कंपल्सरी है। देन इज कोड ऑफ कंडक्ट, जितने भी प्रोफेशनल एसोसिएशन है वो कुछ कोड ऑफ कंडक्ट ले करते हैं, तो जितने भी प्रोफेशनल्स हैं उनको एक कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना कंपल्शन है, बट मैनेजर्स को कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना कंपल्शन नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लेवल्स। लेवल्स हमने बोले थे 3 लेवल्स होते हैं, इसको याद रखने के लिए अपने आप को याद रखिए। लेवल्स, ये डायग्राम बना देना लेवल्स आया तो। मुझे लगता है बिजनेस के पेपर में ना डायग्राम बड़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब ये फ्लो चार्ट वगैरह जितना बना सकते हो ना, जिन क्वेश्चंस में बना सकते हो बना देना, मतलब आपका पेपर ना प्रेजेंटेबल होना चाहिए, तभी फायदा है, वरना कोई फायदा नहीं। तो लेवल्स हमने बोला 3 लेवल्स हैं, बॉडी को याद करो, हमारा टॉप फ्लोर हमारा ब्रेन, वैसे ही हमारी ऑर्गेनाइजेशन का टॉप फ्लोर कौन है, उसका ब्रेन कौन है, CEOs, MDs वगैरह, CEOs, ये कौन है, जो टॉप लेवल मैनेजर्स हुए हमारे, जो जितनी भी पॉलिसीज हैं ऑर्गेनाइजेशन की वो फॉर्मुलेट करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्या स्ट्रैटेजीज करनी है, राइट। देन इज मिडिल लेवल मैनेजर्स, जो हमारी नर्व्स हुई, जो ब्रेन की इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करती है, लेके जाती है अपने हमारे बॉडी पार्ट तक, हमारे ऑर्गन्स तक, ठीक है। तो मिडिल लेवल इज आवर नर्व्स, टॉप लेवल इज आवर ब्रेन, और लो लेवल आवर बॉडी पार्ट्स, ठीक है, हमारे ऑर्गन्स वगैरह। तो क्या हो रहा है कि टॉप लेवल जो है वो फॉर्मेट बनाती हैं इंस्ट्रक्शन, पॉलिसीज को, स्ट्रैटेजीज को। मिडिल लेवल मैनेजर्स क्या करते हैं, उन फंक्शंस को ट्रांसफर करते हैं टॉप लेवल मैनेजर्स से लो लेवल मैनेजर्स तक। और मिडिल लेवल मैनेजर्स का क्या फंक्शन है, हार्मनी मेंटेन करना अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, देखना है कि जितने हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जितना स्टाफ चाहिए उतना स्टाफ है या नहीं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं हमारे एक्टिविटीज या नहीं, तो ये सारे मिडिल लेवल मैनेजर्स के काम है। दैट इज लो लेवल मैनेजर्स, जो डायरेक्टली डील करते हैं हमारे वर्कफोर्स के साथ, उनका काम है देखना कि जितने भी वर्कफोर्स हैं वो काम सही से कर रहे हैं, टाइम पे कर रहे हैं, ठीक हो रहा है, क्वालिटी मेंटेन हो रही है हमारी, यानी जितने भी मिडिल लेवल मैनेजर्स ने हमें ट्रांसफर की, जितने भी हमें बताई हैं पॉलिसीज, वो हमने आगे बतानी है हमारे वर्कर्स को, ओके। तो ये हो गया लेवल्स, इजी है। अगर आपको डिटेल में अच्छे से इनकी ड्यूटीज वगैरह पता करनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, उधर देख सकते हैं। लेवल्स के बाद आ गया हमारे फंक्शंस। फंक्शंस कितने हैं, 5 हैं। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। स्टाफिंग and directing, controlling। एक एक लाइन में डिफाइन करेंगे। प्लानिंग मतलब प्लान करना, फ्यूचर और प्रेजेंट के बीच में जो डिफरेंस है, उस जो गैप है उसको फिल करना। कैसे फिल करेंगे, प्लान करके इन एडवांस कि हमने आगे जाके क्या करना है, कैसे करना है, किससे करवाना है, क्यों करना है, ठीक है। फिर है ऑर्गेनाइजिंग, हमने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर तैयार करना है कि कैसे कैसे काम होएगा, कौन कौन करेगा, किसको क्या क्या ड्यूटीज देनी है,
ठीक है, को किसने कितना काम करना है, किसने क्या काम नहीं करना है, ये हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिसाइड करेंगे, क्या क्या मटीरियल्स होंगे एंड ऑल दैट थिंग। फिर है स्टाफिंग। स्टाफिंग में हम देखते हैं कि जिसने जो काम करना है, जो हमने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाया है उसको फिल करना है। अब कौन कौन से हमें लोगों की जरूरत है, कैसे कैसे लोगों की जरूरत है, उनकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है, मिनिमम क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, ये हो गया स्टाफिंग, हमने रिक्रूट करना है, सिलेक्ट करना है। फिर डायरेक्टिंग, हमने बताना है, जो हमारे सिलेक्टेड स्टाफ है उनको बताना है कि तुमने ये काम कैसे करना है, उनको साइन करनी है ड्यूटीज, उनको डायरेक्ट करना है, ठीक है। फिर है उनको मोटिवेट भी करना है, सुपरवाइज करना है। कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग में हम देखते हैं कि जो मैंने प्लान किया था, जो मेरे सारे फंक्शंस हैं कि ऐसे ऐसे काम करना है, ये करना है, वो करना है, वो काम एक्चुअली वैसे हुआ है या नहीं, तो ये क्या हुआ, कंट्रोलिंग। हमें देखना है कि जो मैंने प्लान किया था काम, क्या वो काम वैसे हुआ है या नहीं। अगर वो काम वैसे नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्या क्या गलतियां हैं, उनको करेक्ट करना, फिर दोबारा से प्लान करना। तो ये हो गए हमारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। लास्ट टॉपिक है और ये चैप्टर खत्म। और आपको देखो कितना इजी है ये चैप्टर याद करना, है मुश्किल बिल्कुल भी। लास्ट है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन के लिए जो मैंने निमोनिक बनाया था वो था रेड कैप, रेड पेन, रेड कैप। आप और भी बना सकते हैं, जैसे इसको अगर हम आगे पीछे करें तो ये बनता है क्रैफ्ट, ठीक है। तो आपको जो भी इजी लगता है आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन, सबसे पहली बात कोऑर्डिनेशन क्या है, कोऑर्डिनेशन मतलब हार्मनी, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हार्मनी मेंटेन रखनी है, कोऑर्डिनेट करनी है मेरी सारी बिजनेस एक्टिविटीज को, दैट इज कोऑर्डिनेशन, ठीक है। अब फिर हमने पढ़ा कोऑर्डिनेशन के फीचर्स क्या हैं, टोटल 6 फीचर्स थे कोऑर्डिनेशन के, जो ये हैं। अब इनको लिखते हैं, इसको कंप्लीट करेंगे। रेड कैप को, आर इज फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी, of all managers। फिर है ई, ई से था एफर्ट्स, इंटीग्रेट, ग्रुप एफर्ट्स। फिर डी से था डेलिब्रेट एक्टिविटी। फिर सी से था कंटिन्यूअस, ए से था एक्शन, that is unity of action, and P से pervasive। अगर मैं ये नहीं लिखूं ना और मैं तो आपसे पूछूं कि बताओ ये पॉइंट्स, अगर मुझसे भी कोई पूछता, अगर मुझे नहीं पता होता ये रेड कैप, और फिर मुझसे कोई पूछता कि बताओ कौन कौन से थे, मैं सही बता रही हूँ, मुझे याद करने में टाइम लगेगा। अच्छा पहला ये था, फिर ये था, ये था, मतलब प्रॉब्लम आती है। तो हमने इसलिए ट्रिक्स बनाई हैं, निमोनिक्स बनाई हैं जो इजीली याद रखते हैं, क्योंकि इनिशियल हैं, याद आ जाते हैं। तो क्या बनाया है हमने, रेड कैप, आर इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स, कोऑर्डिनेट करना हर मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स, कोऑर्डिनेशन से क्या है, जितने भी ग्रुप एफर्ट्स है वो वेस्ट नहीं होंगे, हम उनको इंटीग्रेट कर रहे हैं कि ऐसा ना हो कोई कुछ काम कर रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है, सारे एफर्ट्स वेस्ट हो जाएंगे, क्या फायदा है। तो कोऑर्डिनेशन के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, हम सारे ग्रुप एफर्ट्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं एक डायरेक्शन में। डेलिब्रेट एक्टिविटी, कोऑर्डिनेशन, डेलिब्रेट एक्टिविटी हमने दो चीजें पढ़ी थी, दैट इज कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन। कोऑपरेशन इज समथिंग दैट कम्स फ्रॉम विद इन, जब इंसान खुद विलिंग होते हैं, हमारे वर्कर्स खुद विलिंग होते हैं कोई काम करने के लिए, दैट इज कोऑपरेशन। कोऑर्डिनेशन जो है वो विलिंग नहीं, मतलब कि खुद नहीं आते, डेलिब्रेट एक्टिविटी है, हमने परफॉर्म करना, मैनेजर्स करते हैं कोऑर्डिनेट, मैनेजर्स की काम है कोऑर्डिनेट करना। तो कोऑर्डिनेशन जो है वो एक डेलिब्रेट एक्टिविटी है। देन इज कंटिन्यूअस, कि सिर्फ एक बार तो कोऑर्डिनेट करने की जरूरत नहीं है कि हमने कहा कि हाँ एक बार हमने कोऑर्डिनेट किया सारे काम हो गए, नो, हमने कंटिन्यू, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, सिर्फ वन शॉट नहीं है, होता रहता है। देन इज यूनिटी ऑफ एक्शन, जितने भी मेरे काम है उनको यूनिफाई करता है, यूनाइट करता है, एक सेंस ऑफ डायरेक्शन देता है। लास्ट इज पर्सुएसिव, हर लेवल में, हर ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। दैट्स इट, हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया। और कितना टाइम लगा, हार्डली 25 या 30 मिनट्स लगे होंगे, और हमने अच्छे से कर लिया, सारे ट्रिक्स जान लिए, कंसेप्ट को एक बार फिर से पढ़ लिया। तो आपने करना क्या है, कंसेप्ट पढ़ना तो इम्पोर्टेंट है ही,
बट बीच बीच में अगर आप ये वीडियो एक बार पूरा देख लोगे, ध्यान से अच्छे से देखते रहोगे तो ये चीज़ ना आपको बहुत इजीली याद रहेगी। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, मेरा चैनल पसंद आया तो इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड थैंक यू। अब प्रोफेशन और मैनेजमेंट, अब हम बोलते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो एक अपकमिंग प्रोफेशन है, मतलब अभी वो प्रोफेशन नहीं बना है बट आगे जाके बन सकता है। अभी उसमें प्रोफेशन वाला कुछ नहीं है, क्योंकि प्रोफेशन में ये सब चीज़ें कंपल्सरी है। जो 5 पॉइंट्स हैं प्रोफेशन में कंपल्शन है, कंपल्सरी है, वेयर मैनेजमेंट में इन सब चीज़ों की कंपल्शन नहीं है। अब जैसे फर्स्ट है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, कि आपको पहले एग्जाम्स देने पड़ेंगे, पढ़ाई करनी पड़ेगी, तभी आप प्रोफेशनल बन सकते हो। लेकिन मैनेजर बनने के लिए जरूरी नहीं है पढ़ाई करनी हो, पढ़ाई है लेकिन जरूरी नहीं है, ठीक है। मेरे प्रोफेशनल एसोसिएशन जैसे बार काउंसिल जो लॉयर्स को रेगुलेट करता है, इसमें कह रहे हैं कि जितने भी प्रोफेशनल है उनको एफिलिएट करना पड़ता है एक प्रोफेशनल एसोसिएशन के साथ, जो रेगुलेट करते हैं, जो उनको सर्टिफिकेट देते हैं, जो कोड ऑफ कंडक्ट देते हैं उन्हें, राइट। तो वो कह रहे हैं कि प्रोफेशन में कंपल्शन है, वैसे ही मैनेजमेंट की भी प्रोफेशनल एसोसिएशन होती हैं, लेकिन मैनेजर्स को कंपल्शन नहीं है उनके साथ एफिलिएट करना। देन इज सर्विस मोटिव, कंपल्शन है प्रोफेशंस को सर्विस करना, उनका मोटिव जो है वो सर्विस है। जैसे लॉयर्स का मोटिव है अपने क्लाइंट्स को जस्टिस दिलाना, वैसे ही मैनेजर्स जो मैनेजमेंट है उनका जो मोटिव है वो सर्विस नहीं है, उनका मेन मोटिव इज प्रॉफिट। मेन सर्विस भी हो सकता है बट मेन मोटिव इज प्रॉफिट। देन इज रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, कोई भी प्रोफेशनल ऐसे नहीं बन सकता, उन्हें पेपर देने पड़ते हैं। मैनेजर बनने के लिए हमें कोई पेपर देने की जरूरत नहीं है, हो सकते हैं मतलब MBA है, BBA है, पेपर्स दे सकते हैं, हम डिग्रीज ले सकते हैं, लेकिन कंपल्शन नहीं है, प्रोफेशन में कंपल्सरी है। देन इज कोड ऑफ कंडक्ट, जितने भी प्रोफेशनल एसोसिएशन है वो कुछ कोड ऑफ कंडक्ट ले करते हैं, तो जितने भी प्रोफेशनल्स हैं उनको एक कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना कंपल्शन है, बट मैनेजर्स को कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना कंपल्शन नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लेवल्स। लेवल्स हमने बोले थे 3 लेवल्स होते हैं, इसको याद रखने के लिए अपने आप को याद रखिए। लेवल्स, ये डायग्राम बना देना लेवल्स आया तो। मुझे लगता है बिजनेस के पेपर में ना डायग्राम्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब ये फ्लो चार्ट्स वगैरह जितना बना सकते हो ना, आप जिन क्वेश्चंस में बना सकते हो बना देना, मतलब आपका पेपर ना प्रेजेंटेबल होना चाहिए, तभी फायदा है, वरना कोई फायदा नहीं। तो लेवल्स हमने बोला 3 लेवल्स हैं, बॉडी को याद करो, हमारा टॉप फ्लोर हमारा ब्रेन, वैसे ही हमारी ऑर्गेनाइजेशन का टॉप फ्लोर कौन है, उसका ब्रेन, और उसका ब्रेन कौन है, CEOs, MDs वगैरह, CEOs, ये कौन हुए, जो टॉप लेवल मैनेजर्स हुए हमारे, जो जितनी भी पॉलिसीज हैं ऑर्गेनाइजेशन की वो फॉर्मुलेट करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्या स्ट्रैटेजीज करनी है, राइट। देन इज मिडिल लेवल मैनेजर्स, जो हमारी नर्व्स हैं, जो ब्रेन की इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करती है, लेके जाती है अपने हमारे बॉडी पार्ट तक, हमारे ऑर्गन्स तक, ठीक है। तो मिडिल लेवल इज आवर नर्व्स, टॉप लेवल इज आवर ब्रेन, और लो लेवल आर बॉडी पार्ट्स, ठीक है, हमारे ऑर्गन्स वगैरह। तो क्या हो रहा है कि टॉप लेवल जो है वो फॉर्मेट बनाती हैं इंस्ट्रक्शन, पॉलिसीज को, स्ट्रैटेजीज को। मिडिल लेवल मैनेजर्स क्या करते हैं, उन फंक्शंस को ट्रांसफर करते हैं टॉप लेवल मैनेजर से लो लेवल मैनेजर्स तक। और मिडिल लेवल मैनेजर्स का क्या फंक्शन है, हार्मनी मेंटेन करना अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, देखना है कि जितने हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जितना स्टाफ चाहिए उतना स्टाफ है या नहीं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं हमारे एक्टिविटीज या नहीं, तो ये सारे मिडिल लेवल मैनेजर्स के काम है। देन इज लो लेवल मैनेजर्स, जो डायरेक्टली डील करते हैं हमारे वर्कफोर्स के साथ, उनका काम है देखना कि जितने भी वर्कफोर्स हैं वो काम सही से कर रहे हैं, टाइम पे कर रहे हैं, ठीक हो रहा है, क्वालिटी मेंटेन हो रही है हमारी, यानी जितने भी मिडिल लेवल मैनेजर्स ने हमें ट्रांसफर की, जितने भी हमें बताई हैं पॉलिसीज, वो हमने आगे बतानी है हमारे वर्कर्स को, ओके। तो ये हो गया लेवल्स, इजी है। अगर आपको डिटेल में अच्छे से इनकी ड्यूटीज वगैरह पता करनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, उधर देख सकते हैं। लेवल्स के बाद आ गया हमारे फंक्शंस। फंक्शंस कितने हैं, 5 हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोल। स्टाफिंग,
डिफाइन करेंगे। प्लानिंग मतलब प्लान करना, फ्यूचर और प्रेजेंट के बीच में जो डिफरेंस है, उस जो गैप है उसको फिल करना। कैसे फिल करेंगे? प्लान करके इन एडवांस कि हमने आगे जाके क्या करना है, कैसे करना है, किससे करवाना है, क्यों करना है, ठीक है। फिर है ऑर्गेनाइजिंग, हमने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर तैयार करना है कि कैसे कैसे काम होएगा, कौन कौन करेगा, किसको क्या क्या ड्यूटीज देनी है, ठीक है, को किसने कितना काम करना है, किसने क्या काम नहीं करना है, ये हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिसाइड करेंगे, क्या क्या मटीरियल्स होंगे एंड ऑल दैट थिंग। फिर है स्टाफिंग। स्टाफिंग में हम देखते हैं कि जिसने जो काम करना है, जो हमने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाया है उसको फिल करना है। अब कौन कौन से हमें लोगों की जरूरत है, कैसे कैसे लोगों की जरूरत है, उनकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ठीक है, मिनिमम क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, ये हो गया स्टाफिंग। हमने रिक्रूट करना है, सिलेक्ट करना है। फिर डायरेक्टिंग, हमने बताना है, जो हमारे सिलेक्टेड स्टाफ है उनको बताना है कि तुमने ये काम कैसे करना है, उनको साइन करनी है ड्यूटीज, उनको डायरेक्ट करना है, ठीक है। फिर है उनको मोटिवेट भी करना है, सुपरवाइज करना है। कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग में हम देखते हैं कि जो मैंने प्लान किया था, जो मेरे सारे फंक्शंस हैं कि ऐसे ऐसे काम करना है, ये करना है, वो करना है, वो काम एक्चुअली वैसे हुआ है या नहीं, तो ये क्या हुआ? कंट्रोलिंग। हमने देखना है कि जो मैंने प्लान किया था काम, क्या वो काम वैसे हुआ है या नहीं। अगर वो काम वैसे नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्या क्या गलतियां हैं, उनको करेक्ट करना, फिर दोबारा से प्लान करना। तो ये हो गए हमारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। लास्ट टॉपिक है और ये चैप्टर खत्म। और आपको देखो कितना इजी है ये चैप्टर याद करना, है मुश्किल बिल्कुल भी। लास्ट है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन के लिए जो मैंने निमोनिक बनाया था वो था रेड कैप, रेड पेन, रेड कैप। आप और भी बना सकते हैं, जैसे इसको अगर हम आगे पीछे करें तो ये बनता है क्रैफ्ट, ठीक है। तो आपको जो भी इजी लगता है आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन, सबसे पहली बात कोऑर्डिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन मतलब हार्मनी, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हार्मनी मेंटेन रखनी है, कोऑर्डिनेट करनी है मेरे सारी बिजनेस एक्टिविटीज को, दैट इज कोऑर्डिनेशन, ठीक है। अब फिर हमने पढ़ा कोऑर्डिनेशन के फीचर्स क्या हैं। टोटल 6 फीचर्स थे कोऑर्डिनेशन के, जो ये हैं। अब इनको लिखते हैं, इसको कंप्लीट करेंगे। रेड कैप को, आर इज फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी, of all managers। फिर है ई, ई से था एफर्ट्स, इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स। फिर डी से था डेलिब्रेट एक्टिविटी। फिर सी से था कंटिन्यूअस, ए से था एक्शन, दैट इज यूनिटी ऑफ एक्शन, एंड पी से परवेसिव। अगर मैं ये नहीं लिखूं ना और मैं तो आपसे पूछूं कि बताओ ये पॉइंट, अगर मुझसे भी कोई पूछता, अगर मुझे नहीं पता होता ये रेड कैप, और फिर मुझसे कोई पूछता कि बताओ कौन कौन से थे, मैं सही बता रही हूँ, मुझे याद करने में टाइम लगेगा। मैं अच्छा पहला ये था, फिर ये था, ये था, मतलब प्रॉब्लम आती है। तो हमने इसलिए ट्रिक्स बनाई हैं, निमोनिक्स बनाए हैं जो इजीली याद रखते हैं, क्योंकि इनिशियल हैं, याद आ जाते हैं। तो क्या बनाया है हमने? रेड कैप, आर इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स, कोऑर्डिनेट करना हर मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स, कोऑर्डिनेशन से क्या है, जितने भी ग्रुप एफर्ट्स हैं वो वेस्ट नहीं होंगे, हम उनको इंटीग्रेट कर रहे हैं कि ऐसा ना हो कोई कुछ काम कर रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है, सारे एफर्ट्स वेस्ट हो जाएंगे, क्या फायदा है। तो कोऑर्डिनेशन के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, हम सारे ग्रुप एफर्ट्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं एक डायरेक्शन में। डेलिब्रेट एक्टिविटी, कोऑर्डिनेशन, डेलिब्रेट एक्टिविटी हमने दो चीजें पढ़ी थी, दैट इज कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन। कोऑपरेशन इज समथिंग दैट कम्स फ्रॉम विद इन, जब इंसान खुद विलिंग होते हैं, हमारे वर्कर्स खुद विलिंग होते हैं कोई काम करने के लिए, दैट इज कोऑपरेशन। कोऑर्डिनेशन जो है वो विलिंग नहीं, मतलब कि खुद नहीं आते, डेलिब्रेट एक्टिविटी है, हमने परफॉर्म करना, मैनेजर्स करते हैं कोऑर्डिनेट, मैनेजर्स का काम है कोऑर्डिनेट करना। तो कोऑर्डिनेशन जो है वो एक डेलिब्रेट एक्टिविटी है। देन इज कंटिन्यूअस, कि सिर्फ एक बार तो कोऑर्डिनेट करने की जरूरत नहीं है कि हमने कहा कि हाँ एक बार हमने कोऑर्डिनेट किया सारे काम हो गए, नो, हमने कंटिन्यू, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, सिर्फ वन शॉट नहीं है, होता रहता है। देन इज यूनिटी ऑफ एक्शन, जितने भी मेरे काम है उनको यूनिफाई करता है, यूनाइट करता है, एक सेंस ऑफ डायरेक्शन देता है। लास्ट इज पर्सुएसिव,
हर लेवल में, हर ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। दैट्स इट, हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया। और कितना टाइम लगा? हार्डली 25 या 30 मिनट्स लगे होंगे। और हमने अच्छे से कर लिया, सारे ट्रिक्स जान लिए, कंसेप्ट को एक बार फिर से पढ़ लिया। तो आपने करना क्या है, कंसेप्ट पढ़ना तो इम्पोर्टेंट है ही, बट बीच बीच में अगर आप ये वीडियो एक बार पूरा देख लोगे, ध्यान से अच्छे से देखते रहोगे तो ये चीज़ ना आपको बहुत इजीली याद रहेगी। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, मेरा चैनल पसंद आया तो इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड थैंक यू।